हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें आप सभी के लिए कहना चाहूंगा। रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुश्किलों के सामने कभी थकना नहीं, मुश्किलों के सामने कभी थकना नहीं। जो जो आज मेहनत की आग में जलता है, जो आज मेहनत की आग में जलता है, वही कल सफलता की रोशनी में चमकता है। समझ में आ रहा? आई होप इस लाइन से आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि मेहनत करना ही एक मात्र उपाय है सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ने का। अगर आप सोचे बैठे बैठे सब चीजें हो जाए, नहीं, मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इसी चीज से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे उज्जवल एकेडमिक में। मैं सूरज, आपका मैथ्स ट्यूटर, और आज से हमारी एक सीरीज मैथ्स की शुरू हो रही है। आरएमएस और सैनिक के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारे एकेडमी के थ्रू। और आप चूंकि हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स हो, तो एक उम्मीद करते हैं कि जब आप आज से जुड़े हो हमारे साथ, तो एक फुल एंड फाइनल डिसीजन के साथ जुड़े हो और प्लस डिसिप्लिन के साथ। यहाँ पे जो भी चीजें कराई जाएंगी, आपको उसको रिवीजन, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है। बाकी फर्दर क्वेरीज के लिए नंबर्स आपको नीचे दिखेंगे, आप कांटेक्ट वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा सैनिक और आरएमएस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहला मैथ्स का जो सिलेबस है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे आसान अगर बोले जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम ही है, बट नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन से इतने टफ बना दिए जाते हैं कि बच्चों का गलती उसमें होता ही होता है। कुछ बच्चों को नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि वो सिस्टम को ही नहीं समझ पाए कि नंबर सिस्टम अगर अपन बात करें तो कई सारे नंबर्स होंगे, हर नंबर को लिखने का एक तरीका है ना। प्लस प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, फेस वैल्यू पढ़ेंगे, उनके बीच का डिफरेंस जानोगे, है ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम में, तो हमारा नंबर सिस्टम दो टाइप का सिस्टम है। एक है आपका इंडियन सिस्टम और एक आपका इंटरनेशनल सिस्टम। और उससे पहले अगर अपन बात करें, जो नंबर्स बनते हैं वो किन से बनते हैं? वो डिजिट से ही तो बनते हैं। वो नंबर किन से बनते हैं? डिजिट से बनते हैं। और हमारे पास जो मेन डिजिट्स हैं, अपन बात करें कौन कौन से? 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो नंबर्स हमारे, इनको अपन कितने डिजिट के नंबर्स बोलते हैं? 1 डिजिट नंबर बोलते हैं इनको। 1 डिजिट नंबर या यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर। ओके, ये हमारे कुछ डिजिट्स होते हैं जो कि 1 से लेकर के 9 तक, अगर काउंटिंग में बात की जाए तो टोटल 10 डिजिट्स है। और इन्हीं 10 डिजिट्स के थ्रू हम लोग कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स के, कितने भी डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन में आ भी सकता है, क्वेश्चन में ये चीज आ भी सकता है कि 1 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, उनके कॉम्बिनेशन से हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो उनके कॉम्बिनेशन से हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। कितने नंबर्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। आई होप समझ में आया। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनगिनत। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 डिजिट का नंबर बताओ, तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 10, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 99। तो हमारे 2 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं 10 से, खत्म होते हैं 99 पे। और अगर पूछ लिया जाए कि इनके बीच टोटल कितने 2 डिजिट के नंबर हैं, टोटल 2 डिजिट के नंबर्स कितने हैं, तो इसको निकालने का क्या तरीका है? जस्ट इनका आप डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? 89, और उसमें प्लस 1 कर दो, जो कि हो गया 90। किसी भी, कितने भी डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, तो उसकी एक रेंज होती है। रेंज मतलब सबसे छोटा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा।
तो आपको क्या करना है, उनके बीच का डिफरेंस लेना है और उसमें +1 कर देना। आई होप यहां तक में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहां तक सभी चीजें? चलिए तो अपन बात कर लेते हैं कुछ नंबर ऑफ सिस्टम्स। तो अपन जैसे कि देखे कि जो नंबर सिस्टम है, जो हमारा नंबर सिस्टम, उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है आपका इंडियन सिस्टम, और एक है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग जो है इन सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन सिस्टम के बारे में। अब बात आता है कि अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब आप लोगों ने देखा कि इंडियन सिस्टम भी है, फिर साथ में इंटरनेशनल सिस्टम भी है। इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ने की जरूरत क्या है भाई? देश से बाहर का भी तो सोचोगे। तो बड़े हो गए, अभी तो रुपीज में कमा रहे हो, कल को डॉलर में कमाओगे, तो जो कन्वर्जन है ना, वो करेंसी कन्वर्जन से लेकर के आपको पता होना चाहिए कि भाई 10 मिलियन बाहर का यहाँ के कितने लाख के बराबर है। तो इस चीज में काम आता है कि यहाँ का, अब जैसे मान लो, अब जैसे मैं तुमको बता दूं, तो अच्छा बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अगर कोई आदमी यहाँ पास 10 लाख कमा रहा है और कोई एक आदमी 500,000 कमा रहा है, ध्यान देना क्या पूछ रहा हूं मैं, 500,000। तो अब बच्चे क्या सोचेंगे कि सर 10 जो है वो आधा से तो बड़ा ही है। वो ये नहीं देखेंगे कि एक तरफ लाख है और एक तरफ मिलियन, या 500,000 नहीं, अपन लेते हैं 2 मिलियन। कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 10 मिलियन कमा रहा है। अब एक किसी बच्चे से अगर मैं पूछूं कि भाई कौन ज्यादा कमा रहा है, तो वो क्या देखेगा कि सर यहां पे तो 10 है और यहां पे 2 है, सर 10 तो बड़ा है, तो ये ज्यादा कमा रहा है। लेकिन यहीं पे आपका सोच गलत हो जाता है। कारण क्या है कि आपने ये नहीं ध्यान दिया, या आपको ये नहीं पता है कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो अब अगर तुमको पूछा जाए कि 2 मिलियन में कितना होगा, तो तुमको आराम से पता है कि सर 20 लाख। तो अभी इसी सवाल का आप आंसर कर रहे थे कि सर 10 लाख कमाने वाला ज्यादा है और 2 मिलियन कमाने वाला कम कमा रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि यूनिट कन्वर्जन या यूनिट, एक यूनिट का दूसरे यूनिट में उसकी जो वैल्यू है वो पता होना कितना इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में गलती अगर होती है आप लोग से, तो वो यहीं पे होती है। आपको यही नहीं पता है कि कितने एक लाख में कितने हजार है, 1 लाख में कितने 10,000 है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, कि 1 लाख में कितने हजार है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मेरे, अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं उसको मेरे बताने से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपने मेरे बताने से पहले आंसर कर दिया तो हेड्स ऑफ टू यू। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये 1 लाख है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने हजार है, तो भाई कितने हजार है तो आप वापस 1 लाख लिखो और जो हजार है उसको सर्कल कर लो, बचा कितना 100, तो आप लिख सकते हो 100,000, मतलब 100,000 1 लाख के बराबर।
100,000 1,00,000 के बराबर। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अपन इंडियन सिस्टम की बात कर रहे थे, इंडियन सिस्टम में कितने पीरियड्स होते हैं? तो इंडियन सिस्टम में 4 पीरियड्स होते हैं, ठीक है? जैसे आपके क्लासेस के पीरियड्स होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और हर क्लासेस में बेंचेस होते हैं, हर क्लासेस में बेंचेस होते हैं। तो उसी तरह से हर पीरियड में प्लेसेस होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर डिजिट जाके बैठेगा और उसकी वैल्यू निकलेगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पीरियड आता है वंस पीरियड, फिर आता है थाउजेंड्स पीरियड, फिर आता है आपका लाख पीरियड, और फिर आता है आपका करोड़ पीरियड। ये तो हो गए आपके पीरियड्स। कितने पीरियड्स? 4 पीरियड्स। और हर पीरियड्स के अपने अपने प्लेसेस हैं। जैसे इस पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वंस पीरियड में कितने प्लेसेस है? वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। और अगर मैं बात करूं 1000 पीरियड की तो 1000, 10,000। लाख की बात करूं तो लाख, 10 लाख। करोड़ की बात करूं, करोड़, 10 करोड़। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लाख पीरियड में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं, तो लाख, 10 लाख। करोड़ पीरियड में करोड़, 10 करोड़। ये बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप भी सोचेंगे अरे सर क्या पूछ रहे हो। तो बच्चे जिनको आती हैं सब चीजें उनके लिए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो चीजें। आगे डिटेल में जो चीजें अपन डिस्कस करेंगे आप उस पर पहुंच सकते हो, क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया जो बनाएंगे आप उस पर फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना, जहां पे कई स्कूलों में अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली मैं किसी स्कूल की बात नहीं कर रहा, बट हाँ कई स्कूलों में वो इस तरह से कभी पढ़ाएंगे नहीं, इतना डेप्थ में चीजें पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। वो सीधा बोलेंगे हाँ भाई करोड़ लाख ये हाँ भाई ये प्लेसेस है, बात खत्म। बट आपको ये समझना है कि अगर मैं 436 बोल रहा हूं तो ये किस पीरियड का है। और जब अपन नंबर्स को लिखते हैं तो कॉमा से सेपरेट करते हैं। कई बच्चों को यही नहीं पता है कि कॉमा कब लगता है। अगर मैं कोई बड़ा नंबर लिख दूं 4586, अब अगर मैं बोलूं इसको रीड करके बताओ, इसको मैं बोलता हूं कि 4586436। अब अगर मैं बोलूं कि इस नंबर को रीड करके बता दो, तो इस नंबर को क्या आप रीड करके ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो? मैक्सिमम करीबन 60 से 70% बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, मतलब कोई डाउट नहीं, एकदम करेंगे ही करेंगे। अब जो बच्चा होशियार है वो सीधा करेगा कॉमा। अच्छा सर आप तो कॉमा कहीं पे भी लगा दे रहे, नहीं, कॉमा कहीं पे भी नहीं लगाया जा रहा। जब एक पीरियड एंड होगा तो आपको कॉमा लगाना, जब एक पीरियड एंड होगा तो आपको कॉमा लगाना। जैसे कि अपन यहां पे कॉमा लगाए, फिर यहां पे कॉमा लगाए। तो जब भी कभी एक पीरियड एंड होता है तो अपन क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो नंबर है 436 वो यहां पे आ जाएगा। बचा ये क्या 86, वो यहां पे आ जाएगा। बचा क्या 45, तो वो यहां पे आ गया। अब हर बच्चा आराम से रीड करके बता सकता है कि ये नंबर है कौन सा। तो ये है 45 लाख, 86,000 और 436 वंस। तो वंस भी बोलो, इस वंस का बेसिकली मतलब वन हो जाता है, तो 436। तो नंबर क्या हो गया 45 लाख 86,436। ठीक है, आई होप। अगर मैं यहां पे कोई नंबर जोड़ दूं 70, अगर मैं बोल दूं 70, तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा 70 करोड़, 70 करोड़ 45 लाख 86,436। आई होप आप लोगों को यहां तक सब चीजें समझ में आ रही है। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम, जहां पे आप लोगों ने 4 पीरियड्स देखे और हर पीरियड के प्लेसेस देखा आपने।
और किस तरह से नंबर्स को हम लोग रीड आउट करते हैं, लिखते हैं कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, सपोज दैट 2,08,04,082। अब जैसे ये आपको आया, वर्ड्स में दे दिया, अपने को नंबर लिखना है। मैक्सिमम इसमें ही बच्चे गलतियां करते हैं, कारण वो प्लेसेस ही नहीं लिखेंगे। आपको सीधा नंबर नहीं लिखना है, आप पहले प्लेसेस, जब करोड़ तक गया तो लिख लो ना भाई, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब क्या बोला, 2 करोड़, तो 2 किस प्लेस में जाएगा भाई, 2 करोड़। 20, 24 होता तो ऐसे लिखते अपन 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पे 2 बोला है तो अपन 2 लिख दिए, ये रहा 2 करोड़। फिर 8 लाख, तो 8 यहां चला गया। 4,000, तो 4 ये रहा, 1000 प्लेस ये रहा। 82, तो 82 ये रहा। अब बाकी जितने भी प्लेसेस बचे, आंख बंद करके, अगर हो पाए तो आंख बंद करके आप 0 डाल दो, और फिर एक बार अपने तसल्ली के लिए कॉमा देकर के रीड आउट कर लो। तो देखो 2, ये कौन से पीरियड है, करोड़, 2 करोड़, ये कौन सा पीरियड का, 8 लाख, फिर ये 4,000, 82। तो आपका आंसर एकदम 101% करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर इतना देर तक अगर आप बने ही हुए हैं तो एक लाइक जरूर, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। इंटरनेशनल सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी को 10 लाख का पैकेज लग रहा हो और किसी को 2 मिलियन का पैकेज लग रहा हो, तो भाई 2 मिलियन वाला मना कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुमको लगेगा कि भाई मेरा ज्यादा, नहीं भाई उसका ज्यादा है तुमसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल, जैसा कि आप लोगों ने इंडियन सिस्टम में देखा, वहां पास कितने पीरियड से, कितने पीरियड से, 4, और हर पीरियड के प्लेसेस थे। यहां पास कितने पीरियड्स है, 3। सबसे पहला है वंस पीरियड, फिर दूसरा है आपका 1000 पीरियड, और फिर है आपका मिलियन, मिलियन पीरियड। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले वंस पीरियड की, तो वंस पीरियड में आपके सबसे खूबसूरत वाली बात यहां पे ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड्स भी 3 है और हर पीरियड के प्लेसेस भी 3 3। तो यहां पास तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, हर पीरियड में 3 3 प्लेसेस हैं। तो जब आपको बोला जाएगा कोई नंबर लिखने के लिए, आप फट से 3 3 3 प्लेसेस लिखते चलो हर पीरियड का, है ना। चलो अब यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां आता है वंस, टेंस, 100, यहां पे आएगा थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, फिर यहां पे आ जाएगा आपका मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा आप लोग, अब जैसे मैं लिखता हूं कोई एक नंबर 284,326,456, अब जो ये इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, इसको रीड आउट करने के लिए अगर बोला जाए तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सिंपल चीज है, पहले तो कॉमा देना है, दे दिए। रीडिंग हमेशा अपन स्टार्टिंग से करते हैं, है ना, लिखते हमेशा अपन वहां से। कभी भी इधर से लिखने का हैबिट मत डालो, लेफ्ट से राइट कभी लिखने का हैबिट मत डालो, वो तभी डालना जब एकदम परफेक्शन हो जाए उस चीज पे, अदरवाइज गलतियां करने की चांस रहेगी रहेगी, ठीक है। ज्यादा भी ओवर स्मार्ट नहीं होना है, जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार गलतियां कर बैठते हैं, सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं। कई जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, मतलब काफी मेहनती भी होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट एंड टाइम में एग्जाम में उनका कहते हैं कि यार मेरा नंबर कट गया सर, पता नहीं कहाँ कट गया। जब वो चेक करते हैं आगे पता चलता है कि ऐसी ऐसी गलतियां की हुई है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम इजी है, बट वो इतना ज्यादा इजी हो जाता है कि बच्चा सोचता है कि इस पे मेरे को ध्यान ही नहीं देना है, और ये गलती आप लोगों को नहीं करना है एग्जाम के टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको रीडिंग कैसे करेंगे? ये हो जाएगा तुम्हारा 284 मिलियन, 284 मिलियन। ये हो जाएगा 326,000। ये क्या हो जाएगा? 456, 456। समझ में आ रहा है? अब यहां तक सब चीजें क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसी नंबर को अगर मेरे को इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, मतलब 284,326,456, अगर इसी नंबर को, जो कि अभी एक इंटरनेशनल सिस्टम में है, यहां पे कॉमा दिए करके, अगर ये इस तरह से कॉमा दिया तो आपको फट से समझ जाना है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है, और ये आपसे इंडियन सिस्टम में पूछ रहा है कि इंडियन सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भाई सिंपल चीज है कि आपको क्या करना, बस जो कॉमा है आप उसको हटा दो, कॉमा आप हटा दो, और जैसे आपने कॉमा हटाया, अब आपको कॉमा लगा देना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहां पे, यहां पे, यहां पे। अब आप इसको रीड करने की कोशिश करो। 28 करोड़, 43 लाख, 26,456। क्या आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो एक ही नंबर का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। इंडियन सिस्टम में वही 284 मिलियन, 28 करोड़, 440 लाख। यही चीज 284 मिलियन इंडियन सिस्टम में 28 करोड़ 40 लाख जा रहा है। तो कुछ डेटाज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। वो क्या पॉइंट्स है? वो ये पॉइंट्स है। बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग कुछ चीजें देख सकते हैं। अच्छा, इस सिंबल का क्या मतलब है? ये 10 का पावर 3 है। 10 टू द पावर 3 का बस एक रिप्रेजेंटेशन। 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1000। 1000 को हम लोग पावर के रूप में 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 10,000 मतलब 10, और चूंकि आपको पता चल गया कि 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तो आप 3 जीरो बस जोड़ दो, ये हो गया आपका 10,000। इसी चीज को पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 10 का पावर 4। 4 बार जीरो रिपीट हुआ है, तो 4 बार जीरो है तो 10 के पावर में भी 4 आ गया। सिंपल। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, उसी तरह से देखिए, 10 का पावर 4 10,000, 10 का पावर 5 1 लाख, 10 का पावर 6 10 लाख, और यही 10 लाख 1 मिलियन के बराबर है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे 1 लाख देखिए किसके बराबर है? 100,000। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 1 लाख में कितना हजार होता है। तो भाई 1000 को साइड करो, 1000 के 3 जीरो साइड करो, जितना बच गया उतना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 10 लाख में कितने 100 हैं? 10 लाख तो पहले तो पता होना चाहिए कि लाख में 5 जीरो होता है ना? देख सकते हैं आप लोग 10 का पावर 5, ये सब एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, ये आपके दिलो दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। कोई राह चलता हुआ कोई भी पूछ दे आपसे कि हाँ भाई 1 लाख में कितना जीरो, फट से निकल चल 5 होता है सर। 10 का पावर 5 इज 1 लाख। 10 लाख की अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4 5 और एक और जीरो लगा दिए 6, हो गया 10 लाख। अब मैंने आपसे पूछा क्या कि कितने 100 होते हैं इसमें? 1 लाख में कितने 100, मतलब कितने 100 मिलकर के 1 लाख होंगे? अगर मैं आपको 100 का नोट दूं, है ना, वैसे तो आप लोगों को 500 का नोट पसंद होगा, है ना, बट अगर मैं आपको 100 का नोट दूं, 100 की गड्डियां दूं, और मैं बोलूं कि भाई कितने 100 की गड्डियां मैं आपको दूं,
तो जाके वो 10 लाख के बराबर हो। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। 100 को साइड करो, बचा जितना उतना बोल दो। बचा कितना? 10,000। मतलब 10,000 100 के नोट अगर आपके पास आ जाए तो कोई आए ना आए ईडी जरूर आ जाएगी, तो उसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप बाकी सब चीजें आप लोग याद कर लेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, और इंडियन टू इंटरनेशनल सिस्टम का कन्वर्जन हो गया कि कैसे अपन इंडियन नंबर को इंटरनेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल नंबर को इंडियन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक चीजें सब चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहला जो नंबर अपन सीखे हैं अभी तक, जब भी आप लोगों ने काउंटिंग शुरू किया है, जब छोटे बच्चे रहे होगे तो मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी कोई भी जब भी पढ़ाने बैठा होगा, तो सबसे पहला जो काउंटिंग नंबर में नंबर आप लोग से शुरुआत करवाया गया होगा वो होगा 1। बहुत कम होंगे या बहुत ही रेयरेस्ट होंगे जिनके पेरेंट्स 0 से शुरू कराए होंगे, बट जब आप छोटे थे तो हमेशा आप खुद भी याद करके सोचो कि यार सबसे पहला नंबर क्या बोला था मैं, क्या बोले थे? 1। और जब आपने सबसे पहला नंबर 1 बोला तो वहीं से मैथमेटिक्स में उसको कह दिया गया नेचुरल नंबर्स। जब आपने नंबर 1 से गिनती शुरू की तो कह दिया गया कि वो नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, 1 से लेके हम लोग कहां तक गिनती गिन सकते हैं? जहां तक आप गिन पाओ। आंसर तो वैसे इंफिनिटी है, बट मेरा कहना है कि किसी दिन लगे कि नहीं आज मैं नंबर ही गिनूंगा, गिनते रहिए, नंबर का अंत कभी नहीं होगा, आप गिनते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन कि अब बात है कि भाई जब 1 है तो अब 1 2 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9, फिर बात आया कि यार आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो वैल्यू ऐड करेगा। मतलब भाई 1 से पहले भी तो कुछ नंबर होगा, 1 से पहले भी तो कोई नंबर होना चाहिए। तो जब 0 को इंक्लूड कर दिया गया काउंटिंग में, जब 0 का इन्वेंशन हुआ और 0 जब इंक्लूड हो गई काउंटिंग में, तो अपन उस नंबर को, उस सेट ऑफ नंबर्स को अपन क्या बोल दिए? होल नंबर। मतलब होल नंबर क्या है? जब आप काउंटिंग 0 से शुरू कर देते तो वो होल नंबर है। फिर बात है कि 0 से पहले भी कुछ नंबर्स होंगे, अब 0 से पहले भी नंबर्स हैं, जब उनका इंक्लूजन हुआ, जब उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, जिसको अपन नेगेटिव इंटीजर्स बोल रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या? -1 -2 माइनस, मतलब वही सारे नेचुरल नंबर्स, वही सारे नेचुरल नंबर्स, जस्ट उसका साइन अपोजिट। अभी ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव है। +1 लिखूं या 1 लिखूं, दोनों बात एक ही है। बस फर्क इतना है कि +1 जब हम कहते हैं तो वो इंटीजर के टर्म्स में कहते हैं, 1 नेचुरल नंबर्स भी है, बट आपके सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ रहा? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। बट अगर अपन साइन के टर्म्स में बात करें 0 के बारे में, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही। 0 की अगर अपन बात करें तो 0 एक होल नंबर है, बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि आप देख लिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0 का इंक्लूजन हुआ, होल नंबर बन गया, होल नंबर के साथ नेगेटिव इंटीजर्स आ गए तो इंटीजर बन गया, इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शंस आ गए तो रेशनल नंबर बन गया, और रेशनल के साथ इररेशनल आ गए तो रियल नंबर्स बन गया। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन मतलब क्या? ऐसा सेंटर पे 0, इधर 1 2 3, ऐसा -1 -2
माइनस, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब नंबर लाइन में √2 भी तुमको देखने को मिलेगा, √3 भी देखने को मिलेगा, √3/4 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उन नंबर्स को अपन कहते हैं रियल नंबर्स। और बाकी जितने भी आपने नंबर्स अभी तक देखे वो सब रियल नंबर्स के ही अंदर आते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो ये तो एक तरह समझ लो पापा है, ये सब उसके बेटे हैं, सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल ना बोले, इससे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि 0 एक ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट या रॉन्ग? तो राइट है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 का कोई साइन नहीं, +0 इज 0, -0 इज 0, ठीक है। बट +1 इज डिफरेंट, -1 इज डिफरेंट, दैट इज वाई ओवर हियर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम ट्रैप देख लो, एग्जाम ट्रैप में क्या कह रहा, ट्रीटिंग 0 एज अ नेचुरल नंबर इन काउंटिंग। जब आप काउंटिंग शुरू करते हो तो कई बार 0 को भी नेचुरल नंबर ले लेते, नहीं, वही तो गलतियां है। आपको ये सभी चीजों पे ध्यान देना होगा। जब आपसे नेचुरल नंबर पूछा है तो आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। बट आई होप अभी यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आपको चीजें थोड़ी, जिनको नहीं पता थी उनको पता चल गया कि सभी चीजें कैसे बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो अगर अपन बात करें फेस वैल्यू की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक 7 है। सबसे पहले कभी भी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की जब बात है तो फेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू क्या होता है? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट सिट्स। कोई मतलब नहीं कि कहां बैठा है, किस प्लेस पे है, वो डिजिट कहीं भी हो, वो नंबर खुद ही उसका फेस वैल्यू होगा। अगर मैं 7 का फेस वैल्यू पूछ रहा हूं तो 7 ही होगा, अगर मैं 8 का फेस वैल्यू पूछ रहा हूं तो 8 ही होगा। ये किस पोजीशन पे बैठा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल, अ पर्सन फेस डज नॉट चेंज व्हेन दे मूव टू अ न्यू सिटी। जब आप कोई नए शहर में जाते हो तो क्या चेहरा बदल लेते हो? बदल रहे हो तो हो सकता है चोरी चकारी करना या कुछ कांड करके बैठे हो, है ना, तभी चोर मतलब चेहरा वगैरह बदलते हैं सब, है कि नहीं? बट अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो तो आपका चेहरा नहीं बदल जाता। वही तरह से फेस वैल्यू के केस में जब कोई डिजिट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसका वैल्यू नहीं बदल जाएगा, वो वही रहेगा, ठीक है। और जब अपन बात करें प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू क्या था? वैल्यू ऑफ द डिजिट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। जिस भी प्लेस पे वो डिजिट बैठा है उसके वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वैल्यू, यही होता है प्लेस वैल्यू। ध्यान देना, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वैल्यू, मतलब 7 अगर तुम्हारा 10,000 प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी, फेस वैल्यू 7 हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 10,000 से प्रोडक्ट करना है तो कितना हो गया? 70,000। आई होप यहां तक सब चीजें आपको क्लियर हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा एक चीज और, 0 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है, क्योंकि भाई 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलना है, और फेस वैल्यू तो बता ही दिए कि वो नंबर खुद। आई होप चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। तो भाई 7 का फेस वैल्यू क्या था? 7, और 7 किस प्लेस पे? 70। इनका डिफरेंस निकाल लो जो कि 69,993।
ठीक है, आई होप सब चीजें यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। अपन ग्रेटेस्ट नंबर या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, उस चीज का बस ध्यान देना। डिसेंडिंग ऑर्डर तो बहुत ही, डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं है, जो भी डिजिट्स देगा आपको उसको बस बड़े से छोटा लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा होता है तो गलती क्यों करोगे। पता तो है कि 9 और 5 में तो 9 ही बड़ा होगा, 9 और 8 में तो 9, सब में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 ही है ना। तो अगर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखें तो सबसे पहले 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर जो पॉसिबल बन सकता है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग हमेशा छोटे से बड़ा लिखते हैं। छोटे से बड़ा की अगर अपन बात करें तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सबसे छोटा जो है वो, इसमें भी आप लोग कहीं कोई गलती नहीं करेंगे, बट गलती आप लोग तब करते हैं जब 0 दे दिया हो। जब डिजिट 0 दे दिया हो तो कुछ होशियार लोग जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं वो लिख देंगे सर 0 2 फिर क्या बोलते हैं 5 8 9, सर ये रहा मेरा सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर। अरे बुड़बक, यहां पे 0 जो अगर अगर मैं तुमको बोलूं कि मैंने तुमको 01 रुपीज दिया है और मैं बोलूं और 1 रुपीज दिया, क्या दोनों अलग है? 0 कभी भी किसी नंबर के आगे जुड़ के वैल्यू नहीं ऐड करता, समझ में आ रहा है? कभी भी 0 किसी भी नंबर के आगे जुड़ करके ऐड वैल्यू नहीं करता जब तक वो उसके पीछे ना लगे। जैसे एक टीचर किसी बच्चे के जब तक मेहनत ना करे तो बच्चा कहां से मेहनत करेगा। तो हम वो 0 हैं जो बच्चे के पीछे ऐड होते हैं, तो हम जाकर के कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं। और आपका काम क्या बनता है कि वैल्यू को इंक्रीज करें। हमने अगर 1 0 लगाया है तो इसके आगे जीरोस लगाना आपका काम, इसके आगे वैल्यू बढ़ाना आपका काम, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज पे, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 आप जस्ट यहां पे सिर्फ चेंज कर दो, मतलब 2 0 है ना, 2 0 5 8 9। जिस 0 को आप सबसे पहले लगाने वाले थे बस आप उसको जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है उसके बाद में लगा, बात खत्म, और आपके पास आपका आंसर हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सक्सेसर पे। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सीड मतलब एक जस्ट बाद में, उस नंबर के जस्ट बाद क्या आएगा, जैसे सक्सेसर ऑफ 8 जस्ट बाद मतलब उसमें +1 जो कि 9, और प्रेडिसेसर मतलब क्या, ठीक पहले, जस्ट बिफोर। जस्ट आफ्टर तो 9 हो गया, जस्ट बिफोर -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7। आपने 1 माइनस कर दिया तो आपको जस्ट बिफोर वाला नंबर मिल गया। तो ये कहानी थी आपकी प्रेडिसेसर और सक्सेसर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप याद रह जाएगा। और वैसे भी सक्सीड करना मतलब आगे बढ़ना, तो जस्ट एक आफ्टर मतलब जस्ट बाद किसी नंबर के क्या आएगा तो उसमें +1, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। कुछ बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं और उनको ये नहीं पता है कि ये टॉपिक उनके किन किन चैप्टर्स में कहां कहां पे कितना काम आने वाला है। जब आप एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे होगे, जब आप फैक्टर्स निकाल रहे होगे, तो वहां पे आपका जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होगे तो वहां पे ये बहुत काम आएगा। मतलब डिविजिबिलिटी रूल का यूज कहां पे है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बिना। अब जैसे अगर मैं बोलूं आप जो है 48 का फैक्टर निकालो, कुछ बच्चों को फैक्टर नहीं पता होगा, आएगा वो भी, वो चैप्टर्स पे अपन लेके आएंगे, वहां पे फैक्टर्स भी समझाए जाएंगे। बट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं जिन बच्चों को पता है, अगर मैं बोलूं कि 48 के फैक्टर्स निकालो, तो 48 के फैक्टर्स निकालने के लिए अगर मैं कह रहा हूं तो अब यहां पे सोचने बैठ जाएंगे, 2 से डिवाइड करने बैठेंगे, 3 से डिवाइड करने बैठेंगे, 4 से डिवाइड करने बैठेंगे। अरे भाई इतना समय है क्या आप लोगों के पास?
आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये जो ऐसे कर रहे हैं वो तो नहीं हो रहा उनका सिलेक्शन, इतना लिख के ले लो। जो भी ये कर रहा है, जो भी ट्रिक जान मतलब कम से कम टाइम में कंसेप्ट वाइज ही क्वेश्चन को बनाना जो सीख रहा है, समझ लो वही एग्जाम में फोड़ रहा है। और मेरे बच्चों, मैं इसीलिए आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं इसी चीज के लिए जुड़ा हूँ। और मैं आप लोग को एकदम एश्योरिटी देता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बस उस चीज को ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, रिवीजन कर लो, अगले दिन क्वेश्चंस के साथ आओ। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहना, ठीक है? एक भी क्वेश्चन, एक भी कादा हो सकता है, फिर भी मैं बताता हूं, एक भी क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इतने क्वेश्चंस हमारे पास है जो जिससे मतलब बाहर आने ही नहीं आना, जिसको मैं कह दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आने का चांस 99% है, समझ लो वो क्वेश्चन आया ही आया है। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, दिलो जान एकदम फुल विजन क्लियर के साथ जुड़िए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो बात आता है कि डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले 2 की बात, अगर मैं ये बात करूं कि 48 मैं डिवाइड करने क्यों बैठूंगा, मेरे को पता है कि 2 उसका फैक्टर है, कारण क्योंकि मुझे ये पता है कि 48 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या होता है, जिसके एंडिंग डिजिट्स 0 2 4 6 8 हो, लास्ट डिजिट्स, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर है, और वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। दुनिया का कोई इवन नंबर 2 से नहीं बचा है, भगवान है 2 इवन नंबर का, सबको डिवाइड कर सकता है, ठीक है? चलिए, उसी तरह से आ जाते हैं 4 के लिए। 4 के लिए आपको आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, आखिरी के 2 डिजिट को ही बस आपको चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आखिरी का 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। उठा के चेक कर लो, डिवाइड कर लो, डिवीजन आई होप आप लोग को आता होगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आखिरी का डिजिट है 24, और 24 4 से 6 टाइम्स में डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 1 4 2 4 के फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन कौन से फैक्टर है, तो भाई मैं हर ऑप्शन से मैं डिवाइड करने नहीं बैठूंगा मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो मैं सीधा डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा और मैं 4 से जो है क्या बोलते हैं सीधा आंसर लेके आऊंगा। समझ में आ रहा है? आई होप चीजें क्लियर है। यहाँ तक थोड़ा गर्मी हो रखा है, यूपी में तो जानते ही गर्मी है बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल, किसका है? 8 का। देखो सीक्वेंस वाइज में सब चीजें अरेंज है। 4 के लिए आखिरी के 2 डिजिट देखने थे, 8 के लिए आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं, मतलब ये 816। आपको आखिरी के 3 डिजिट को डिवाइड करना है, वो अगर 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है? उसी तरह से 5 के लिए, 5 के लिए तो सिंपल है, टेबल अगर आपको पता है तो 5 के टेबल में किसी भी नंबर में अगर आप देखोगे तो उसके वंस प्लेस पे या तो 0 आता है या तो 5 आता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट डिजिट। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब जगह वर्ड क्या है लास्ट, तो ये उसी तरह से अरेंज है डेटा कि जहां पे आपको सिर्फ आखिरी के कुछ डिजिट्स को देखना है, किसी में 1 डिजिट को देखना है, किसी में 2 डिजिट को देखना है, किसी में 3 डिजिट को देखना है, किसी में फिर से वन डिजिट को ही देखना है, 0 या 5। 10 के लिए तो आखिरी का एक ही डिजिट जो कि 0 होना चाहिए, 10 से वही नंबर डिविजिबल है जिसके आखिरी में 0 है, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल 2 4 8 5 और 10 के लिए, ठीक है? अब आ जाओ डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप देख सकते हो कि जैसे एक नंबर है 468, इसका अगर डिविजिबिलिटी रूल बिना डिवाइड किए मेरे को अगर पता करना है कि 468 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको सारे डिजिट जितने भी डिजिट्स हैं आप उसका सम कर दो, ठीक है? आप उसका सम कर दो, सम करने के बाद अब इसको भी जोड़ दो, 8 + 1 कितना होगा 9। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल है। तो जब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका सम, सारे डिजिट्स का सम डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप चेक कर लेना डिवाइड करके, ठीक है? आपके तसल्ली के लिए डिवाइड करके शो भी कर देता हूं, 3 1 3 1 6 5 then 1 8 and then 6,
156 टाइम्स में 468 डिविजिबल है, ठीक है। चलिए उसी तरह से सेम डिविजिबिलिटी रूल 9 का, सेम 3 और 9 का सेम है। अगर सम 9 से डिविजिबल है डिजिट्स का तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो वो सम 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा एक चीज और, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से तो डिवाइड होना ही होना है। अब चेक कर लो 27, ये 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। अब चेक कर लो 54, ये 3 से भी डिवाइड होता है और ये 9 से भी डिवाइड होता है, 9 6 54, और 3 से जो है क्या बोलते हैं ये 18 बार में चला गया। तो कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से 101% डिवाइड होगा। लेकिन क्या इसका उल्टा सही है? क्या इसका उल्टा सही है कि हर नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से डिवाइड हो? जैसे 15 ये 3 से तो डिवाइड होगा लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है, आपको एक नंबर दे देगा और उसमें पूछेगा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, क्या ये दोनों से डिविजिबल है या किसी एक से डिविजिबल है, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ये सभी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आते हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम शॉर्टकट ट्रिक्स है। जैसे क्वेश्चंस इस तरह के आते ही आते हैं, स्टार यहां पास कौन सा डिजिट आएगा, डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए, 9 ताकि वो 9 से डिविजिबल हो। यहां पे ऐसा कौन सा डिजिट आएगा कि जो नंबर है हमारा जो बनेगा वो 9 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। क्या है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सारे डिजिट्स का सम, और जो करेंगे सम वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब आप इन डिजिट्स का सम करोगे तो आपका सम आ रहा है 25। तो इस 25 में और आप क्या जोड़ दोगे, क्योंकि ये स्टार तो ऐड नहीं हुआ, स्टार तो ऐड हुआ नहीं, तो 25 के बाद जस्ट अगला नंबर 9 से कौन सा डिविजिबल है, वो है 27। तो अगर मैं स्टार का वैल्यू यहां पास, अगर मैं स्टार का वैल्यू 2 रख दूं तो ये बन जाएगा 27, और 27 जो है क्या बोलते हैं वो 9 से डिविजिबल है। तो इस स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस स्टार की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस 3 के, यही सेम चीज 3 के लिए पूछ देता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर हो रही है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जस्ट पानी पी लेते हैं। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ शेरो शायरी हो जाए। किताबों से दोस्ती रखो, किताबों से दोस्ती रखो, सपनों से प्यार रखो, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का विचार रखो। आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, बस अपने इरादों को हमेशा मजबूत रखो। फिर से कहता हूं, किताबों से दोस्ती रखो, कुछ लाइनें वापस से मैं अपने मतलब क्लास शुरू होने से पहले कुछ लाइनें मैं वापस दोहराता हूं। क्लास मतलब वापस कंटिन्यू करने से पहले कुछ शेरो शायरी हो जाए। किताबों से दोस्ती रखो, सपनों से प्यार रखो, किताबों से दोस्ती रखो और सपनों से प्यार रखो, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की विचार रखो। आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, बस अपने इरादों को हमेशा मजबूत रखो। जय हिंद। चलो वापस से अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो आई होप यहां तक डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं 3 या 9 के लिए, वहां तक चीजें सब चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 11 का, 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा अलग है, बाकी के नंबर्स के जितने भी आप लोगों ने देखे उनसे थोड़ा ये अलग है, और चूंकि अलग है तो सवाल भी इसी से बनते हैं, सवाल भी इसी से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कारण अब डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या बोलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्लेस को एक्स ले लो
आप इस प्लेस को y ले लो, बस इसी सीक्वेंस में आप चल लो, बस इसी सीक्वेंस में आप चल लो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये अब जितने भी x प्लेसेस पे है नंबर्स उनको जोड़ो, जितने भी y प्लेसेस पे डिजिट्स है उनको जोड़ो और उनका डिफरेंस निकालो। जैसे यहां पास ये 317, तो 317 कौन से प्लेसेस पे मैंने लिया है, x प्लेसेस पे, तो ये बेसिकली x प्लेसेस के डिजिट्स का सम आ रहा है 11, y प्लेसेस का डिजिट्स का सम आ रहा है 22। आप ऑड और इवन मत लेना क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ऑड नंबर्स है इस वजह से, नहीं, ऑड नंबर्स को नहीं यहाँ पे बोला जा रहा, ऑड प्लेसेस बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा है कि आप उस प्लेस को एक्स वाई लेके चल लो। अगर आपने एक्स से शुरू किया है फिर वाई पे गए हो तो फिर एक्स वाई खेलो, ए से शुरू किया है बी पे, बी लिखा है नेक्स्ट प्लेस तो ए बी खेलो। समझ में आ रहा है? आई होप चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो इन सब का एक्स प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालो, वाई प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो और फिर उनका डिफरेंस। अगर डिफरेंस 0 आता है तब तो वो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर डिफरेंस ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से डिविजिबल है तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पास 22 माइनस 11 क्या है, 11, और 11 से डिविजिबल एकदम है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। 381876 जो है वो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप एक्चुअल डिवाइड करके चेक कर सकते हो, बट एक्चुअल डिवीजन ना करना पड़े इसी के लिए तो डिविजन रूल पढ़ रहे हैं, टाइम बचाने के लिए ही तो हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर। 7 के डिविजिबिलिटी रूल की अगर अपन बात करें तो जो भी आखिरी का डिजिट है उसको आप 2 टाइम्स करो, क्या आ गया 8, बचा जो रिमेनिंग डिजिट उसको आप उसमें सब्ट्रैक्ट करो। आखिरी के डिजिट को डबल करना है, रिमेनिंग डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी नंबर आएगा, अगेन देख सकते हो कि थोड़ा बड़ा नंबर आया, अब फिर से इसका 2 टाइम्स कर दो, कितना आ गया 16, रिमेनिंग डिजिट्स क्या बचा 23, तो 23 में से 16 घटा होगा तो क्या बचेगा 7, और 7 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 7 जो है वो 7 से डिवाइड होता है 1 बार में, तो ये नंबर भी जो है 7 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी जो है 7 से डिवाइड होगा। आई होप आप लोगों को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन व्हाट अबाउट 6 सर, 6 के बारे में क्या आपने 2 का बताया, आपने 3 का बताया, आपने 4 का बताया, आपने 5 का बताया, 7, 8, 9, 10, 11 तक बताया, लेकिन 6 नहीं बताया। 6 क्यों छोड़ दिए? तो बेटा 6 का सिंपल सा स्टोरी है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना, वहां पे इवन नंबर चेक करोगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, सारे डिजिट्स का सम चेक करोगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है 2 से भी 3 से भी तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे 54 ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मैं एक्चुअल डिवीजन नहीं करने वाला, इवन नंबर दिखा डिवाइड हो रहा है, इसमें सम आ रहा है 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी तो 54 डिवाइड होता है 9 बार में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन रोमन नंबर्स पे। रोमन नंबर्स क्या हो, रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल्स है, कुछ सिंबल्स के वैल्यूज है जो आपको याद होना चाहिए। रोमन नंबर्स के सिंबल्स के वैल्यू कौन कौन से हैं, वो ये है IVXLCDM। इतने सिंबल्स के वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी रोमन नंबर को आराम से लिख सकते हो। और कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखना, तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है, रिपीटेशन लिमिट। रिपीटेशन लिमिट क्या, कि सिंबल्स को जो है क्या बोलते हैं, आप रिपीट तो कर सकते हो बट 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। सिंबल्स रिपीट कर सकते हो लेकिन 3 बार से ज्यादा रिपीट
नहीं करना है। गलतियां कर सकते हो लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं, 3 बार के बाद माफी नहीं है, ठीक है। चलो, तो सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स है जो कभी रिपीट नहीं होंगे, वो है वी, एल और डी। ये सिंबल्स एक बार भी रिपीट नहीं होगा। एक बार आया है तो एक ही बार, कभी रिपीट नहीं होगा। मतलब वी वी नहीं हो सकता, एल एल नहीं हो सकता, डी डी नहीं हो सकता, कभी भी रिपीट नहीं होगा। फिर ये था आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, राइट एड लेफ्ट सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या, अगर स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में लिखी गई है, जैसे ये देखो v का मतलब होता है 5, i का मतलब होता है 1, तो स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में लिखा हुआ है तो आपके वैल्यूज को जोड़ना है, आपको उनके वैल्यूज को जोड़ना है। तो कितना आ गया 6। और यही चीज अगर लेफ्ट साइड में लिख दे तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, जो कि हो गया 4। स्मॉलर वैल्यू अगर राइट साइड में लिखी हुई है तो ऐड, लेफ्ट साइड में लिखी हुई है तो सब्ट्रैक्ट, सिंपल। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, वी, एल और डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे वी सी 95, सी मतलब तो 100 हो गया और वी मतलब तो 5 हो गया, तो आप सब्ट्रैक्ट करके आप 95 लिख दो, नहीं, रॉन्ग मेथड। अच्छा, तो सर सही मेथड क्या होगा, 95 को लिखने का सही मेथड क्या होगा? तो भाई 95 को ब्रेक करो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में या उसके प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, उसको आप ब्रेक करो। 9 का प्लेस वैल्यू, चूंकि अभी आप सीख चुके हो प्लेस वैल्यू मतलब क्या, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वैल्यू। तो 9 का फेस वैल्यू 9, पोजीशन वैल्यू 10, 9 मल्टीप्लाई 10 90 प्लस 5। अब सर 90 कैसे लिखेंगे? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे पास आई, वी, एल, सी, डी और एम, ये कुछ सिंबल्स थे। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे एल के पास, हो जाएगा 50। अच्छा, एक चीज और, चलो पहले पहुंचते हैं 50 एल के पास, मतलब एल हो गया 50। उसके बाद अगर आप यूज करते हो एक्स एक्स 3 बार तो ये हो गया 10 10 10। राइट साइड में वैल्यूज है, छोटे सिंबल्स है, सब जुड़ेगा 50 60 70 80। क्या एक बार और 10 यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सर अब कैसे पहुंचेंगे, अब कैसे पहुंचेंगे? अब एक्स तो हम लोग 3 ही बार यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? एल को भी हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं, बाकी बचा जो सिंबल्स है आई, उसको भी आप 3 ही बार इस्तेमाल कर पाओगे। तो सर 90 तक पहुंचा कैसे जाएगा? तो हम लोग सिंपल चीज, कुछ ऐड करके अगर नहीं आ रहा है तो कुछ सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा, और उसके लिए हम पहुंचेंगे सी के पास। तो सी को बोलेंगे कि भाई तो अपने में से 10 निकाल दे। क्या एक्स सी में सब्ट्रैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बस वी, एल और डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बाकी सारे सिंबल्स सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 90। तो एक्स सी हो गया आपका 90 और 5 आपको लिखने आता है वी, तो आंसर हो गया एक्स सी वी। एक्स सी वी आपका फाइनल आंसर हो गया 95 को रिप्रेजेंट करने का। आई होप आप लोग को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। कोई भी रोमन नंबर लो आप, 195 लो, 195, तो 195 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो, ये है आपका 100, ये है आपका 90 और ये आपका v। तो 100 हो गया सीधा सीधा c, 90 अभी आपने देखा कि एक्स सी और v, तो एक्स सी वी, एक्स सी वी आपका सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन हो गया 195 का रोमन नंबर में। रोमन नंबर देगा तो आप उसके वैल्यूज को लिखते चलो, सेम 100 10, फिर यहां पे 100, फिर यहां पे v, 100 10 100 फिर 5। तो ये बड़े वैल्यू से पहले छोटा वैल्यू आया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और इसके बाद जो वैल्यू आ रहा है वो छोटा वैल्यू है, राइट साइड के छोटा वैल्यू है, तो ये प्लस हो गया। इसके बाद भी छोटा वैल्यू है तो प्लस हो गया, तो 195 भी तो बन रहा, 195 भी तो बन रहा। आई होप यहां तक सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो। बाकी कहीं पे कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछे, बेझिझक पूछे। और बाकी कोई भी अदर सब्जेक्ट का भी, कोई भी अदर टॉपिक का अगर आपको दिक्कत है मैथ्स में, आप बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप एग्जाम में क्या क्या गलतियां करते हो, आप एग्जाम में क्या क्या गलतियां करते हो और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी,
हालांकि कोई भी गलती नहीं करनी। सबसे पहला क्या, डिफरेंस ट्रैप, भागना नहीं है, रशिंग एंड कैलकुलेटिंग द सम वर्ड व्हेन द वर्ड इज डिफरेंट। डिफरेंस वर्ड यूज हुआ है और आप सम कर दे रहे हो, या तो सो के उठ के चल गए सीधा एग्जाम दे रहे, है ना। ये चीज नहीं करना, सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, एकदम होश में जाओ, बेहोश में नहीं। और कोई जल्दी नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, जेसीबी नहीं चढ़ा रहा आपके ऊपर कि आपको भागना ही है। हाँ, गलती की हो तो बच के रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर कंजिकेटिव, कंजिकेटिव का मतलब दो नंबर्स नहीं होता है। कई बार बच्चे कंजिकेटिव का मतलब समझते हैं दो नंबर्स, नहीं। कंजिकेटिव का नंबर मतलब होता है तुम्हारा लगातार, मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो नंबर्स आ रहे हैं उनको अपन कंजिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 3 4, 2 3 4 5, ये सभी कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। फिर डिविजिबिलिटी ब्लाइंड स्पॉट, अगर मेरे को चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो मैं उसके लिए क्या चेक करूंगा कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, किसी एक से बस नहीं। तो ये कुछ चीजें। अच्छा एक चीज और, इधर बिटवीन एंड फ्रॉम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे गलती करते हैं सबसे भी, मतलब आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता ही आता है और बच्चे गलतियां करते हैं। बिटवीन के केस में आपको हमेशा बाउंड्रीज को एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर मैं बोलता हूं 11 से लेकर के 99 तक, ध्यान देना सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 11 से लेकर के 99 तक के प्राइम नंबर्स बताओ। मैंने वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में बिटवीन, तो जब आप प्राइम नंबर काउंट कर रहे होगे तो इस 11 को काउंट नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? बिटवीन में अगर बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है तो आप बाउंड्रीज को, बाउंड्रीज मतलब यही बाहरी, इसको इंक्लूड नहीं करोगे। और अगर फ्रॉम यूज हो रहा है तो ये दोनों इंक्लूड होगा। ये बहुत बारीक सा चीज है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, बाकी सब वही सब चीजें हैं, आप एक बार रीड आउट कर लेना खुद से, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कोर डिवीजन एल्गोरिथम। सबको पता है, क्लास अगर 6 में है, आप आरएमएस सैनी का एग्जाम कर रहे हैं तो आई होप क्लास 3rd 4th 5th पढ़ के आप आए हैं और आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब क्या, अगर मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूं, 6 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो मेरा 6 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो ये मेरा हो गया डिवाइजर, ये मेरा हो गया डिविडेंड, जो ऊपर आएगा 1, ये हो गया मेरा क्वोशिएंट, और जो बच जाएगा ये हो गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है, जितना टाइम्स आप टेबल पढ़ते हैं वो क्वोशिएंट हो जाता है, जितना बच जाता है वो रिमाइंडर हो जाता है। जिससे आप डिवाइड करते हो उसको डिवाइजर कहते हैं और जिसको डिवाइड कर रहे हो उसको डिविडेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, और हमेशा आप चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बच्चों को यही नहीं पता होता कि वो जो डिवाइड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप जो डिवाइड कर रहे हो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सीधा जो भी डिवाइजर आप उसको मल्टीप्लाई करो अपने क्वेश्चन से और उसमें रिमाइंडर ऐड करो। अगर वो डिविडेंड के बराबर आ रहा है तो आपने डिवीजन एकदम सही किया है, नहीं आ रहा है तो डिवीजन सही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन इधर 2, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जब नंबर बोला जाता है लिखने के लिए, सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर जब लिखने के लिए बोला जाता है बच्चों को, तो थोड़ा सा गलती पता नहीं क्यों कर जाते हैं। बड़ा नंबर अगर लिखना है, अगर मैं बोलता हूँ 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो, तो भाई 4 बार 9 लिख दोगे यार, सिंपल। 10 डिजिट का लिखना है तो 10 बार 9 लिख दो, खत्म कहानी। उसी तरह से अगर सबसे छोटा नंबर लिखना है, अगर 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है तो 10 से -1 करो, जो कि कितना हो गया 9, उतने बार आपका 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके आगे 1 लगा दो। ये हो गया आपका 10, मतलब 10 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं आपको बोलता 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो 5 -1 करो 4, 4 बार 0 लिख दो और उसके आगे 1 जोड़ दो, तो ये आपका सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बन गया। वही चीज यहां पर दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? इवन प्लस इवन क्या आएगा? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। इवन प्लस इवन, इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ा जाए तो क्या आएगा? कभी भी जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आए, आप एग्जांपल लो, खुद चेक कर लो। याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो अच्छी बात है, बट याद करने की जरूरत उतना है नहीं। इवन 2, एक और 4, 2 + 4 6, क्या आ रहा? इवन। अच्छा, एक नंबर के कंफर्मेशन पे नहीं जाना, एक नंबर के कंफर्मेशन पे नहीं जाना है आपको, कम से कम 3-4 एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है? इधर ऑड प्लस ऑड, 5 + 2 5 + 3 8, इवन, ठीक है? कोई भी आप ऑड नंबर लो, उसको जोड़ोगे हमेशा आपको इवन मिलेगा। 11 और 9 20, 13 और 5 18, इवन नंबर है, ठीक है? कोई भी आप लो। फिर इवन प्लस ऑड, इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि 2 + 5 7, 3 + 5 8, तो एक बार 7 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है, ध्यान देना। 2 + 5 7 और 3 + 5, हालांकि ये इसमें ऑड ऑड हो गया इसलिए 8, ठीक है? अदरवाइज कभी भी आप इवन और ऑड लोगे, कभी भी इवन और ऑड लोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। चेक कर लो खुद से एग्जांपल, कुछ है समझ में आ रहा है? खुद से आप एग्जांपल। फिर इवन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, लिख दिया है भाई, दुनिया का कोई भी नंबर ला लो, इवन से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा इवन आएगा। चेक कर लेना खुद से। 11 × 2, 10 × 2, 0.5 मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी नंबर जिसको मल्टीप्लाइड बाय आप 2 करोगे आपको हमेशा इवन ही मिलना। नेक्स्ट है ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड, आपको हमेशा ऑड ही मिलेगा। 5 × 3 15, 7 × 9 63, ऑड नंबर हैं सारे। कोई भी ऑड नंबर का आप अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा ऑड मिल रहा है। ये रिजल्ट अगर आपको याद हो जाए तो ज्यादा बेटर है, बट नहीं भी होता है तो आप एग्जाम में ऐसे कुछ एग्जांपल्स अपने से खुद से लीजिए और अपने आंसर लिखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम स्ट्रेटेजी, मतलब एग्जाम जब आप दे रहे हो, जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो किन किन चीजों का, किन किन पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हो। कभी भी लंबे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का या फॉर्मूला का या कंसेप्ट का यूज नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस अपन एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं जहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है? अपन आएंगे ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस अपने पास आएगा जहां पे अपने को विदाउट एल्जेब्रा अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, सो ये जो आप मेथड देख रहे हैं डिजिटल रूट वेरिफिकेशन, ये आप कैसे कर सकते हो, किन सवालों पे कर सकते हो? जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लो 1 2 4 5, उसको डिवाइड करना है 15 से। पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ऑप्शन दे दिया है 83, सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको 45, थर्ड ऑप्शन दे दिया है 75 और एट्थ ऑप्शन दे दिया है 5, ठीक है? 5 नहीं, कोई और नंबर ही ले लो, 56। चलो, अब इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा? तो एक्चुअल डिवीजन करने बैठूंगा तो मेरा समय ज्यादा जा सकता है। तो डिजिटल रूट वेरिफिकेशन अपन कैसे कर सकते हैं? आप ये आपका क्या है, डिविडेंड है, इसके सारे डिजिट्स को जोड़ो, 1 + 2 + 4 + 5, कितना आ रहा है ये? 9 2 11, 11 और 1 12, इनके डिजिट्स को भी जोड़ो, 2 और 1 कितना आ गया? 3। मतलब जब तक सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक आपको ऐड करना है उसको। ये हो गया आपका डिविडेंड। फिर आप डिवाइजर पे आ जाओ, डिवाइजर आपका 15, तो ये 5 + 1 कितना हो गया? 6। फिर आ जाओ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सपोज दैट आप 83 को लेना चाह रहे हो, तो 8 और 3 इसका सम कितना हो गया? 11, 11 और 1 कितना हो गया? 2, ठीक है? अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? रिमाइंडर कितना आ रहा है? क्योंकि कंप्लीटली अगर डिविजिबल मान रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, वो नंबर अपन हमारा कंप्लीटली डिविजिबल, तो उस केस में कंप्लीटली अगर डिविजिबल तो रिमाइंडर 0 होगा। अब आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सारे डिजिट्स रख दो। डिविडेंड कितना है हमारा? डिविडेंड का कितना आया? सिंगल डिजिट 3 आया। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर हमारा कितना है?
6। क्वेश्चन का कितना आया है 2 प्लस 0, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 प्लस 0, और यहाँ पास 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 प्लस 0 इज 3। तो राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ अगर डिजिट सेम आ रहे हैं, राइट और लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों तरफ डिजिट सेम आ रहे हैं, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 83। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी हमें आप चेक करके देख सकते हो डिजिट सेम नहीं आया। तो ये हो गया डिजिटल रूट वेरिफिकेशन, जिसमें हम विदाउट डिवीजन किए हम लोग आंसर ला दिए। ठीक है, और भी मेथड्स होते हैं, जरूरी नहीं कि यही यूज करना, बट हाँ ये थोड़ा सा जब बड़ा कोई नंबर होता है तो वहां पे काम आ जाता है। नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ सवाल है। ठीक है, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 62875? तो आप देखोगे कि कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस, तो 8 into 100 विद एज CDX LIX। तो C का मतलब क्या हो गया 100, D का मतलब क्या हो गया 500। अब चूंकि 500 से पहले 100 है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 400। उसके बाद आ रहा है X मतलब 10, उसके बाद आ रहा है 50, तो फिर वही 50 से पहले 10 है तो ये 40। तो बेसिकली अभी तक आपके पास क्या आया 400 प्लस 40, फिर IX मतलब होता है 9, तो ये हो गया 449। ठीक है, CD 100, XL 40, IX 9। तो कुछ तो रोमन नंबर्स आपको एकदम याद भी होने चाहिए, जैसे 40, 50, 60, 70, 80। ये कुछ ऐसे रोमन नंबर्स है जो आपको एकदम रटे होने चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई हाँ 80 जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारा कैसे लिखोगे L-XXX। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये हो गया। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जितने भी चीजें आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। आपको जिन क्वेश्चंस को बने नहीं, जो क्वेश्चंस टफ लगे, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा वापस से। बाकी अभी तक जितने भी चीजें समझाई गई पढ़ाई गई, उसको आप लोग देखिए, जरूर वापस से देखिए। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कहीं पे चीज अगर मेरी से गलती हो गई हो तो जरूर बताएं। ओके, जय हिंद, जय भारत।